तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 करेंगे। 3.1 हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। आज हम करेंगे 3.2। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है, हम बुक से क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग को स्लाइड में दिखेगा। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस बाई इजकल टू 14, ठीक है ना। और दूसरा क्या दिया है, x माइनस बाई इजकल टू 4, ठीक है ना। चलिए, ऐसा दिया रहेगा तो जब हम हल करेंगे तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इतना क्लियर है ना एकदम। बहुत से टीचर जो है कि 3 से 4 समीकरण बनाते हैं, लेकिन हम मात्र 3 समीकरण बनाएंगे। इतने में आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए, तो लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना है, 14। तो x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस बाई कह सकते हैं, कहे कि बाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में समीकरण 3, ठीक है। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब x का मान समीकरण 2 में रखा देंगे। तो चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना क्लियर है ना। चलिए 2 में रखा देते हैं। तब बाबू समीकरण 2 क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 4, ठीक है। x का मान कितना आया है, 14 माइनस बाई। तो 14 माइनस बाई, ये माइनस बाई बराबर 4। तो 14 माइनस बाई बाई 2 बाई इक्वल टू 4। और जब माइनस 2 बाई बराबर इधर हो जाएगा 4 माइनस 14, ठीक है ना। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब जब माइनस 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा, अब 4 में 14 घटाएंगे तो माइनस 10 ना आएगा। ये बाई माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा 10/2। तो बाई का मान कितना आ गया है, 5। इतना क्लियर है ना आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है। कि हमने पहले क्या किया कि समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, और समीकरण x से मान निकालने के बाद x का मान कहाँ रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। अब हमारा किसका मान आ गया है, बाई का मान आ गया। अब यहां पे लिख देंगे चूंकि बाई का मान, समझ में आ रहा है ना, नहीं अच्छे से लिख देते हैं, बाई का मान समीकरण ये 3 में रखाने पर, 3 में रखाने या फिर रखने पर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, रख देते हैं। अब बाबू समीकरण 3 है क्या, यहाँ पे लिख दीजिए सर्वप्रथम x बराबर 14 माइनस बाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अपन को, 14 है तो 14 लिख दीजिए। बाई का मान कितना आ गया, 5। तो कितना आ जाएगा, 9 आता है। x बराबर कितना आ गया है, 9। अब बाई बराबर कितना आ गया है, 5। ई रहा आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको हम इरेज कर देते हैं। कहिए तो एक बार और समझा देते कि बाबू x प्लस बाई बराबर दिया है 14, ये होगा समीकरण 1। x माइनस बाई दिया है 4, ठीक है, बराबर समीकरण 2 दे दिए। तो समीकरण 1 से ले लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे x का, और x का मान निकालने के बाद समीकरण 2 में रखा देंगे। और जब x का मान समीकरण 2 में रखाएंगे तो बाई का मान आ जाएगा, और बाई का मान फिर सीधे समीकरण 3 में रखा दे रहे हैं। ये जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा,
ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हम अपने ऊपर निखार करेंगे। दूसरा समीकरण दिया है कि यस माइनस टी इजकल टू 3, यस माइनस टी इजकल टू 3 का लेते हैं समीकरण 1। ठीक बहो, चलिए एस माइनस टी इजकल टू 3, आई एस बटे 3 प्लस टी बटे 2, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 इजकल टू 6। ठीक है ना। अब ये देखो भिन्न के रूप में दिया, तो इसको हम इस तरह सिंपल रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए पहले भिन्न कर लेते हैं इसका। 2 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो 2 यस आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2 तिहाई 6 तो 3 टी आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6, और 2 यस प्लस 3 टी बराबर कितना आ जाएगा 6 हम 36। कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना दिया है 6 दिया है। हमने लिया एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6 तो 2 यस आ गया, प्लस 2 तिहाई 6 तो 3 टी आ गया, बराबर 6 समीकरण। तो अब लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है यस माइनस टी इजकल टू 3। इसको क्या करेंगे हम, इससे यस का मान निकालेंगे। तो यस का मान क्या आ रहा है 3 प्लस टी, इसको दे देंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्योंकि यस, यस ऐसे लिख रहने दीजिए, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं तो समीकरण 2 है क्या देख लीजिए अच्छे से कि 2s प्लस 3t बराबर कितना आ गया है 36। तो यस का मान कितना दिया 3t, 3 2 इंटू 3 प्लस टी, कहे कि टी गुड़े यस गुड़े में है इसलिए यस का मान भी गुड़े में होगा, प्लस 3t बराबर कितना आ जाएगा 36। तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बराबर कितना आ जाएगा 36। तो 2 टी प्लस 3 टी बराबर 5 टी, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 तो 5 टी बराबर कितना आ जाएगा 30, और टी का मान कितना आ जाएगा 30 बटे 5 आ जाएगा टी का मान 6। इतना क्लियर है ना। जब टी का मान 6 आ गया तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, टी का मान यहाँ पे लिख दो, क्योंकि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान 6 है, समीकरण 3 क्या है यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी का मान कितना है 6, तो यस बराबर हो जाएगा 9 आता है। यस बराबर कितना आ गया 9 और टी बराबर कितना आ जाएगा 6। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आई होप आप लोग समझ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में जो कि आप लोग को दिया गया है, इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आ रहा ना, हो ना समझ में आएगा तो बताइएगा, मैथ का डर एकदम से निकलेगा। आपके रंजीत भैया खड़े हैं ना, बस। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 3s माइनस 22 इक्वल टू 3। तीसरा है 3s माइनस 22 इक्वल टू 3। ये समीकरण 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और दूसरा क्या है 9x माइनस 3y। 9x, अरे नहीं ये x नहीं है, x है 3x माइनस 3 माइनस y इक्वल टू 3। 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, आप देखते रहिए, इसको ज्यादा कुछ नहीं करने का, यू उड़ेगा। अब इन दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा 3x माइनस बाई बराबर क्या है 9। 3 एक काम 3, 3 त्रिकाई 9 और 3x माइनस बाई बराबर 3, समीकरण 2। और चूंकि समीकरण 1 व 2 समान है यानी बराबर है, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। तो चूंकि समीकरण 1 व 2 समान है, इसलिए अनेक हल होंगे। क्या कि 1 बटे मतलब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 तीनों बराबर होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको भी हम मिटा देते हैं। 3 क्वेश्चन ई रहेगा आपका पार्ट 1। क्या रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2 अलग से आएगा, इसलिए मैं ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूं बड़ा, क्योंकि देखने में लोगों को दिक्कत भी आती है। वैसे 40 45 मिनट कराएगा तो बढ़िया पार्ट 1 में कवर करेंगे और पार्ट 2 में। इकट्ठा पढ़ा भी नहीं जाता है ना, मैथ है बाबू, पढ़ तो लोगे मगर रिवीजन ना करोगे ना तो जितना पढ़े वो सब भूल जाएगा। इसलिए जितना पढ़ो उसमें झंडा गाड़ दो, समझ गए हो ना। चलो ठीक, तो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या हो जाएगा 1.3। और क्या दिया बाबू 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देख रहे हो तुम लोग को ये दशमलव दे दिए, डरा रहा कुछ नहीं, डरा बस रहा है, देखना यूं इसको उड़ाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे मार्कर रख देते हैं, ये उड़ जाता है। चलिए तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। नहीं ना मानो, सीधे लिख दो, क्योंकि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कर देंगे तो सीधा आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको ले लेंगे हम ऐसे, ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 आ जाएगा। अब इसको समीकरण ना मानो, कहे को फालतू 40 समीकरण मानोगे, फालतू कंफ्यूज करेगा। इसको करेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण तो इतना कर लेंगे ना आप। चलिए अब लिख देंगे, चूंकि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, x का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक तो दिख रहा होगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब लिख देंगे, चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चूंकि
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 ये तो क्या कैसे रखेंगे, पहले समीकरण 2 लिख देंगे। 4x प्लस 5y बराबर 23। तब लिख देंगे 4 यक्स की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y बटा क्या है 2 प्लस 5y बराबर 23। अब काट लेते हैं। कैसे काटेंगे कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 13 दुनाई 26 आ जाएगा। 13 दुनाई 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है ना। चलिए बाबू माइनस 6y है प्लस 5y तो क्या आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। आइए 26 इधर चला जाएगा तो 23 माइनस 26 तो माइनस 22 इक्वल टू माइनस 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, y बराबर आ जाएगा आपका 3। और जब y बराबर 3 आ जाएगा तो इसको समीकरण 3 में रखा देंगे, है ना। तो चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। ई रहा समीकरण 3, ठीक है ना। आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। इसको ऊपर लिख देते कहीं आप लोग को दिखे ना, ये इसको आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ। हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इससे नीचे इसलिए नहीं लिख रहे हैं कहीं आपको कैमरा में दिखे ना। तो यक्स बराबर कितना दिया है 13 माइनस 3y बटे 2। तो 13 माइनस 3 y का मान 3 आया था, है इनका, क्या कि यहां से निकाले थे ना अभी। तो 3 त्रिकाई कितना आ जाएगा 9 बटे 2। तो 13 माइनस 9 तो आ जाएगा 4 बटे 2 आ जाएगा 2। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, अतः यक्स बराबर इतना है, y बराबर इतना। ध्यान से पहले नोट करते चलिएगा साथ साथ, ये नहीं कि आप लोग देखते चलिए हो गया बढ़िया चादर में ओढ़े देखते चलिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और प्रॉपर नोट करते चलिए। और जितना कराऊं उतना उसको रिवीजन करिए 2 से 3 बार, फिर देखिए अब मैं टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा। तो आपका 3 की 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन में, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां बहुत सरल है। √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y बराबर कितना दिया है, √2x प्लस √3y बराबर 0। और क्या दिया है √3x प्लस √3x माइनस √8y, √8y बराबर कितना दिया है 0। क्या क्या दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको ले लेते हैं समीकरण, इसको समीकरण, चूंकि समीकरण 1 से, ठीक है ना। चलिए तो √2x प्लस √3y बराबर 0 और √2x बराबर माइनस √3y, इतना क्लियर हो जाएगा ना। क्योंकि इधर प्लस इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस √3 बटे √2। ये y लगा है तो y लगा दीजिए, इसको समीकरण 3 दे देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, चूंकि x का, यहां से लिखते हैं, चूंकि x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, ठीक है ना। चलिए समीकरण 2 क्या है, √3x - √8 y बराबर 0, ठीक है, रख देंगे। अब देखिए यक्स की जगह रखना है, यानी इस यक्स की जगह तो √3 ऐसे लिख देंगे, यक्स की जगह क्या लिख देंगे, -√3, अब y लगा दीजिए, बटे क्या है √2, ऐसे ब्रैकेट क्लोज, -√8 y बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से करिएगा। √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस होगा तो -y/y √2, कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर में हो जाए, इधर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और नहीं भी करेंगे ना तो आप इसको रहने दीजिए, -√8y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ले लीजिए बटे 1/√2, और √2 का √2 तो -3y आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोई प्लस नहीं माइनस ही आएगा, माइनस 1 का इसमें गुणा करेंगे इतना आएगा, तो इसका करेंगे तो 2 अट्ठे 16, तो 16y आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर 0। 6 3 9 कितना आ जाएगा, 16 3 19, 19y बराबर 0, y बराबर टोटल का आ जाएगा 0 का, एक ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो y का मान 0 हो जाएगा, तो y का मान समीकरण 2 में समीकरण 3 में रखा देंगे, और जब y का मान 3 में रखाने पर ये है, तो x का मान निकलेगा -√3, और गुणे क्या हो जाएगा 0 बटे √2, तो सब का मान क्या आ जाएगा 0, अतः x का मान क्या हो जाएगा 0, अब y का मान भी क्या हो जाएगा 0। इतना आप लोग समझ चुके हैं ना। चलिए तो 5 क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, 6वां क्वेश्चन में चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान समझिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, क्लिक करके मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्या दिया, 3x/2, 3x/2, अपला क्या दिया है, -5y/3, -5y/3 बराबर -2, इतना दिया है। चलिए इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, तब समीकरण बनाएंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 3 तिहाई 9x माइनस 3 2 2 5 10 y बराबर क्या हो जाएगा -2, तो 9x माइनस 10 y बराबर 2 छक्का 12 -12 समीकरण, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लिए, 2 3 कैल्सियम आ जाएगा 6, और 2 से भाग देंगे 3, और 3 त्रिकाई 9x माइनस, भिन्न तो आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, भिन्न जरूर आना चाहिए, भिन्न नहीं आएगा तो फिर 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 y बराबर माइनस इतना, इसका लिख देंगे 9x माइनस 10 y बराबर 6 दूनी 12 समीकरण। इसी प्रकार समीकरण 2 बनाते थे, x/3 है, कितना है x/3 प्लस y/2 बराबर कितना दिया है 13/6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 2x आ जाएगा, और 2 तिहाई 6 तो 3y आ जाएगा, बराबर 13/6। क्यों ना 6 से 6 काट देते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 2। इतना क्लियर है ना। चलिए समीकरण ये है, आराम से समझिएगा। आप लोग ना बनाइएगा, ये मैं आपको चटक कर दिया हूं, कहें कि आप कंफ्यूज ना हो। समीकरण 1 व 2 बन गया है ना, तो लिख दीजिए चूंकि
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो 9x बराबर 10y लिख देते हैं, कि माइनस में प्लस में हो जाएगा, 10y माइनस 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 10y माइनस 12 बटे 9 हो जाएगा। समीकरण 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। x का मान कितना है, 2 इंटू x 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। दिख रहा है ना। दुई, ध्यान समझिएगा, 2 दाहम 20y माइनस 2 12 दुनाई 24 बटे 9। ठीक है ना। 2 दाहम 20y माइनस 12 दुनाई 24। अब प्लस क्या हो जाएगा, 3y बटे 1 बराबर 13। ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग जब इतना समझ चुके होंगे तो क्यों ना इसको हम मिटाते हैं, या फिर यहीं पे कर, इतने में कर लेते हैं। ये इतना तो दिख रहा होगा ना। चलिए, नहीं इतने में करते हैं, इतने में इधर आ जाएगा 9। अब इसको लिख दीजिए पूरा 20y माइनस 24 प्लस 1 नहीं 9 3 27 y बराबर 13। ठीक है ना। चलिए, जब इतना कर देंगे, अब हमको समीकरण 1 समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं। जब इसका मान आएगा समीकरण 3 में रखा देंगे, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी किताब से देख लेंगे। तो देखिए 20y 27y कितना हो जाएगा, 47y हो जाएगा। 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा, 7 47y हो जाएगा। 20 27 47 माइनस 24 बराबर 13 चौको 52 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना। 13 छंग 78 23 छंग 94 13 4 3 नमैया 117। ठीक है ना। तो 47 y बराबर क्या हो जाएगा, 117 माइनस 117 प्लस 24 का के माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो जोड़िए, 7 4 11 के 1 हासिल आया 1 और 2 1 3 1 4। 7 4 11 के 1 हासिल आया 1 और 2 1 3 1 4 141। तो कितना आ गया, 47 y बराबर 141 y बराबर 141 बटे 47। ठीक है ना। चलिए, 3 7 21 के हासिल आया 3 4 12 14। हाँ ठीक है। तो हम इसको आराम से धाम से काटेंगे, कितने से, 3 बार से। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। कह के गुणा कर लीजिए, 3 7 21 की 1 हासिल आया 2 3 चौक 12 2 14। ई रहे आपका आंसर इस तरह। तो y का मान आ गया ना। जब y का मान आ गया तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान 2 नहीं 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3, y का मान 3 है माइनस 12 बटे 9। तो 10 त्याई 30 माइनस 12 बटे 9। और 30 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 2 गए 8, बचा कितना, 2 में 1 गए 1 बटे 9 आ जाएगा 2। यानी x का मान कितना आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ठीक है ना, समझ में आ गया है।
तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह पूरी तरह समाप्त हो गया है। आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको हम मिटाते हैं। समझ में ना आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, बुक उठा लूं, कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, जिसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना बराबर इतना है। कोई दिक्कत नहीं, x और y का मान ज्ञात कर लीजिए, किसी में रख देंगे, अपन को आंसर याद आ जाएगा। तो पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो क्यों ना इसको समीकरण 1। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2, ठीक है ना। चलिए, इतना हो गया। अब लिखिए, चूंकि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से कहेंगे तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, तो x का मान यहाँ पे निकालना है, तो 2x ऐसे लिख दीजिए बराबर, प्लस में इधर माइनस 11 माइनस 3y, तो x का मान क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, समीकरण 3। अब चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है ना। 2x माइनस 4y बराबर 24, x का मान 2 लिख दीजिए, यहाँ पे रख, यहीं पे लिखते हैं 2, x का मान कितना है 2x माइनस 4y, 2x, x का मान यहाँ पे है तभी कह रहे हैं, ये है x का मान 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, इतना क्लियर है ना, ठीक है ना। कि 2 x की जगह क्या रखें 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको काटते हैं, 2 से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 माइनस 3y है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है ना। तो 4 3 7 माइनस 7y बराबर माइनस 11 माइनस 24, माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, अरे 7 एकम 7 7 पन्ना 35, तो y का मान आ गया 5, ठीक है ना। हो, जब y का मान 5 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2, तो 11 माइनस 15 बटे 2 कितना आएगा 14 ना, जब 15 माइनस वाला मार्क ज्यादा है तो माइनस 4 आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा माइनस में 2, तो x का मान कितना आ गया है माइनस 2, अब y का मान कितना आ गया है 5। लेकिन हमको x और y का मान नहीं निकालने के लिए बोला था बाबू, वो एक समीकरण दिया था, बोला था कि m का मान निकालो, इसको हम मिटा देते हैं। कितना दिया है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3,
y बराबर mx प्लस 3। तो चलिए ठीक है, तो y का मान कितना है, y का मान कितना है 5 है, m का मान निकालना है, x का मान -2 है प्लस 3। तो 5 - 3 कहेंगे बाबू इधर है 3 प्लस में, तो इधर आएगा तो कहे में हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू -2m। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो 5 - 3 तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा, माइनस में नहीं ओनली 2। 5 में 3 गया 2 इक्वल टू -2m। इसको काटेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा 2/-2। तो m का मान आ जाएगा -1। ये रहा आपका करेक्ट आंसर 100%। आई होप आप लोग पूरा क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे जितना पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, पार्ट 1 हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में।